अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-मान होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक खबर तो ये है कि अदाकारा नौशीन शाह जो हैं वो शदीद डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गई हैं। इंस्टाग्राम भी उन्होंने डिलीट कर दिया, अपनी तस्वीर को भी उन्होंने वहाँ से हटा दिया है और उनकी तस्वीर देखने के बाद अब जो मौजूदा उनकी हालत है, लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। असल मामला क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी, पाकिस्तान की एक वेटरन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इतनी बोल्डनेस दिखाई है कि लोगों ने उनको छोड़ा नहीं है कहीं का, और जो जो कमेंट्स उनके ऊपर आए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब बात कर लेते हैं अदाकारा नौशीन शाह की। आप लोग जानते हैं कि नौशीन शाह जो हैं वो बहुत ही आउटस्पोकन हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप लोग जानते हैं कि वो हमेशा से अपनी बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से और अपनी बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से जानी और पहचानी जाती हैं। उनके बारे में एक खबर है, और खबर यह है कि नौशीन शाह ने अपनी तमाम तस्वीर जो हैं, खासतौर पे जो अपनी बेपर्दा तस्वीर हैं, उनको डिलीट कर दिया है। और मामला क्या है, और दूसरी तरफ उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने लोगों से दुआओं की अपील की है। असल मामला क्या है, क्या हुआ है नौशीन शाह के साथ, ये तमाम चीज़ें मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीविजन की मारूफ अदाकारा हैं जी नौशीन शाह, उनकी तरफ से इंस्टाग्राम हैंडल से तमाम अपनी तस्वीर जो हैं वो डिलीट करवा दी गई हैं या कर दी गई हैं। उनकी तरफ से इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर अपनी हिजाब में एक स्टोरी पोस्ट की गई है, यानी कि उन्होंने हिजाब किया हुआ है और वहाँ पर उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उनका कैप्शन पढ़ के सार्फिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। अदाकारा नौशीन शाह की इंस्टाग्राम की सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पे तेज़ी से वायरल जो है वो ये स्टोरी हो रही है, और लोग जो हैं वो बहुत तेज़ी से इनको मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, और लोग जानना चाहते हैं कि असल मामला है क्या। तो आपको बता दूं, नौशीन शाह की तरफ से अपनी शेयर करदा इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर लिखा गया है कि वो शदीद डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गई हैं। उनका कहना था कि इस मुश्किल वक्त में मुझे तमाम लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अदाकारा की जो मज़कूरा पोस्ट है, इसको पढ़ने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन और उनके जो मद्दाह हैं उन्होंने उनके लिए बहुत सारे दुआइया पैगामात जो हैं वो जारी किए। इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ 22 पोस्ट जो हैं अब उनकी रह गई हैं, उसके अलावा बाकी तमाम जो हैं वो उसको डिलीट कर चुकी हैं। नौशीन शाह की तरफ से ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि उन्हें डिप्रेशन किस वजह से हुआ है, तो यहाँ असल में बात क्या हुई है या क्या बीमारी है। आपको बता दूं कि नौशीन शाह के हवाले से पहले भी बहुत सारी खबरें जो हैं वो वायरल होती रही हैं, अपनी बहुत सारी बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से भी वो खबरों में अक्सर रहती हैं। आपको याद होगा कि इकरा अजीज़ के जो शौहर हैं, उन्होंने नौशीन शाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि जब उन्होंने अपनी शादी पे बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था तो नौशीन शाह वो अदाकारा थी जो बिन बुलाए मेहमान के तौर पे उनकी शादी पर आ गई थी। और शायद मुझे जहाँ तक याद पड़ता है एग्जैक्टली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने कहा था कि बिन बुलाए वो उनकी शादी पर भी आई थी और बहुत सारा खाना भी उन्होंने खा लिया था, और शायद गिफ्ट्स भी नहीं दिए थे या इस तरह की कोई बात की थी। इसके अलावा मुझे याद पड़ता है किसी अदाकारा ने नौशीन शाह के ऊपर ये इल्ज़ाम भी आयद किया था कि नौशीन शाह जो हैं वो अच्छी खातून नहीं है इस मामले में, कि उनका लेन देन अच्छा नहीं है। और कुछ एक दो अदाकारों ने उनके बारे में ये बात भी की थी या इस राय का इजहार किया था कि वो काफ़ी अर्सा स्ट्रगल करने के लिए जिन घरों में रहती रही हैं उनका किराया भी अदा नहीं करती थी, और यानी उनका जो लेन देन है वो अच्छा नहीं था। इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो नौशीन शाह के ऊपर लगते रहे हैं। इसके अलावा नौशीन शाह के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो अपनी बोल्ड लुक्स की वजह से पहचानी जाती हैं और हमेशा वेस्टर्न ड्रेसिंग करती हैं, और हमेशा हर फंक्शन का वो हिस्सा होती हैं, हर इवेंट का वो हिस्सा होती हैं। और जब उनको किसी टॉक शो में बुलाया जाता है तो वहाँ पर भी खुलकर वो बात करती हैं और किसी भी चीज़ के ऊपर वो अपनी राय का इजहार करती हैं। लेकिन ऐसे में नौशीन शाह जो हैं उनका ऐसी तस्वीर के साथ सामने आना कि इंस्टाग्राम को डिलीट कर देना या इंस्टाग्राम से अपनी स्टोरीज़ और पिक्चर्स को डिलीट कर देना, और लोगों को इस बात का कहना कि जनाब उनको डिप्रेशन या एंजाइटी हो गई है, इस पे लोग ऑब्वियसली उनके लिए परेशान हैं। भारत अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को आसान करे। अगर उनको ये बीमारी लाहक हो गई है तो इसका प्रॉपर उनको इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि डिप्रेशन या एंजाइटी कुछ भी नहीं होती है, ये सिर्फ इंसान की नाशुक्री होती है, या वो इंसान जब अपने हालात को कबूल नहीं करता, उससे वो लगातार डिनाई करता है तो उसको ये बीमारी लाहक होती है, जबकि डॉक्टर्स इसको किसी और तरह से प्रेस्क्राइब करते हैं। बहरहाल ये तो अपनी अपनी राय होती है, लेकिन अगर उनको ये चीज़ हो गई है तो ज़रूर इस चीज़ के बारे में जो है वो हम उनके लिए दुआगो हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि नौशीन शाह के बारे में ये खबरें भी बहुत गर्दिश करती रहती हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी उम्र हो जाने के बावजूद अब तक शादी नहीं की है, तो लोग उनकी शादी के बारे में भी बहुत सारे सवाल करते हैं, बल्कि अक्सर शोज़ में जब वो आती हैं तो लोग उनकी शादी के हवाले से बहुत सारे सवाल करते हैं। बहरहाल अब मैं चलती हूँ जी अगली खबर की तरफ। तो जनाब दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अदाकारा फ़ायज़ा गिलानी के हवाले से है। आप लोग जानते हैं कि फ़ायज़ा गिलानी जो है वो बड़ी ही बोल्ड अदाकारा हैं,
हैं और अभी वो हज या उम्रा करके आई हैं और उसके बाद लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है उनकी बोल्डनेस की वजह से, और लोगों का पारा जो है वो इतना हाई हो गया कि लोगों ने अल्लाह माफ़ करे उनके ऊपर लानतें भेजना शुरू कर दी। कमेंट सेक्शन को पढ़ के तो मैं परेशान हो गई कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है। एक तरफ हम नौशीन शाह की बात कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने अपनी तमाम बेपर्दा तस्वीर को जो है वो डिलीट कर दिया और लोगों से एनजाइटी की बातें की, और अक्सर लोग जो हैं वो मज़हब की तरफ या दीन की तरफ रगबत जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। वहीं पर अगर हम बात कर लें फ़ायज़ा गिलानी की, तो फ़ायज़ा गिलानी पे अब की बार तनकीद इसलिए हो रही है कि उनको अल्लाह ने अपने घर बुलाया और अपने घर से अल्लाह के बुलाने के फ़ौरन बाद जो है उनके ऊपर तनकीद जो है वो इस हद तक बढ़ गई। क्या मामलात हैं मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ़ायज़ा गिलानी के बारे में आप लोग जानते हैं कि बहुत ही एक्सेलेंट, टैलेंटेड, ब्यूटीफुल एक टेलीविज़न की वो एक्ट्रेस हैं, और आप लोग जानते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में वो कई सालों से काम कर रही हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि वो बहुत सारे ड्रामाज़ में अब तक काम कर चुकी हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा वो उनका नाम बना था उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। उनके अगर मशहूर ड्रामाज़ की बात करें तो उल्लू बराए फ़रोख्त एक ड्रामा हुआ करता था, बहुत ही हिट हुआ था और उसका वो हिस्सा थी। उसके अलावा आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज़ में काम किया जिसमें सन्नाटा उनका एक ड्रामा था जो बहुत हिट हुआ था। इसके अलावा जान हथेली पर एक ड्रामा था जो उनका बहुत हिट हुआ था। प्रेम गली उनका एक ड्रामा था, और उसके अलावा आपको बता दूं कि उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस शमीम के अंदर भी काम किया था, और इसके अलावा उन्होंने कातिल हसीनाओं के नाम में भी काम किया था। और आपको बताऊं कि ZEE5 जो भारतीय चैनल है जो कि पाकिस्तानियों के कुछ ड्रामास को चलाता है, वहाँ पर वो कंटेंट क्रिएट करता है, तो ZEE5 के लिए भी उन्होंने काम किया था और बहुत सारे उनके जो फिनोमिनल परफॉर्मेंसेज हैं, और उसके अलावा ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। वहाँ पर उनका एक सीरियल किलर जो है वो भी चला था। इसके अलावा बताऊं कि हम टीवी के लिए उनका खुशबू में बसे ख़त बहुत चला था। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे पागल खाना उनका एक ड्रामा जो है वो चल रहा है। तो इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट समेटी, काफ़ी अच्छा काम जो है वो करती हैं। रिसेंटली आपको बता दूं कि फ़ायज़ा गिलानी जो है उनकी अपीयरेंस हुई थी एक प्रीमियर शो में, और प्रीमियर शो था जनाब जी नाबालिग अफराद इन कराची में। तो कराची में नाबालिग अफराद का जब प्रीमियर हुआ था तो वो वहाँ पर गई थी, और वहाँ पर हुआ क्या कि उन्होंने एक ऐसा जंप सूट पहन लिया जिसके बाद लोगों ने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि वो जो जंप सूट था उसमें उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काफ़ी नुमायाँ हो रहे थे, और वो शायद सिल्क का जंप सूट था और बॉडी उनकी काफ़ी नुमायाँ हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने उनके ऊपर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि अभी अभी आप अल्लाह के घर से होकर आई हैं तो आप आकर क्या कर रही हैं। सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे उनको इस तरह के अटायर में देखकर। और आपको बता दूं कि अब जो हमारे एक्टर्स हैं बहुत सारे वो इंडियन और वेस्टर्न जो ड्रेसिंग्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो अवाम है और जो हमारा कल्चर है उसको देखते हुए लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको बता दूं कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की, और नेटिजन्स जो हैं उन्होंने अपनी जो तनकीद है वो उनके लिए जो है उसमें बहुत एग्रेसिवली होकर लिखा। यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने क्या क्या कुछ लिखा, इसमें से कुछ कमेंट्स जो हैं वो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ। संदल हैं जी, संदल नादिया, उन्होंने लिखा कि घर से निकलने से पहले अपने आप को लाजिम देखना चाहिए ताकि जहनी परेशानी और तनकीद से बच सकें और मोटापा भी नज़र ना आए, और ऐसा लिबास तो बच्चे भी पसंद नहीं करते, अपनी शख्सियत को बावकार बनाएं, बेतुका नहीं। इसके अलावा एक आईडी ने लिखा कि क्या करूं मैं जिक्र उसकी शर्म व हया का, आंखें तो झुकी हुई हैं और सीना तना हुआ। इसके बाद एक और आईडी ने लिखा डिस्कस्टिंग बेहुदा ओल्ड लेडी कॉपिंग द वेस्ट। इसके अलावा एक और आईडी ने लिखा कितना शोइंग ड्रेस है, सब फील हो रहा है, बेगैरती अरूज पर है। इसके बाद किसी ने लानत लिखी, तो किसी ने लिखा कि इस पेंडू को भी होश आ गया, देख लेती एक बार खुद को, मोटी बुड्ढी लग रही है, मॉडर्न ड्रेसिंग करनी है तो पहले अपनी बॉडी को देखो जाहिल औरत। मतलब हमारे लोग तो आपको पता है फिर कितना कमेंट सेक्शन में किस किस तरह के कमेंट्स करते हैं और क्या क्या कुछ लिखते हैं। किसी ने लिखा तमीज़ के कपड़े क्यों नहीं पहने, तमीज़ के कपड़े क्यों नहीं पहने जाते, इन लोगों से अच्छी लगने के बजाय और जहर लगती हैं। किसी ने लिखा उफ अल्लाह, शेम ऑन यू, रियली यू आर मुस्लिम। किसी ने लिखा कि फुली कॉपी पेस्ट पाकिस्तानी इंडस्ट्री, थर्ड क्लास हीरोइन। फिर किसी ने लिखा कि रिवीलिंग ड्रेस पहनने पे तो वो रिवीलिंग ड्रेस पहनना है तो वो पहनो जो सूट भी करे। फिर किसी ने लिखा गर्मी बहुत है, बस
गनीमत है कि ये भी पहन लिया, यानी जो पहना है ये भी गनीमत है कि पहन लिया है। फिर किसी ने हार्ट लिखा, किसी मतलब कुछ लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी तो देते हैं। किसी ने लिखा अस्तगफार, तो किसी ने लिखा कि समझ नहीं आ रहा कि जिस्म पर कपड़ा है या कपड़े पर जिस्म। और फिर एक और आईडी है जी लकी पंजाबी, उसने लिखा कि ये क्या पाकिस्तान में ऐसा कल्चर तो नहीं, पाकिस्तान में यानी जो ओवरसीज़ थे उन्होंने लिखा कि क्या ये पाकिस्तानी खातून है, पाकिस्तान में तो ऐसा कल्चर ही नहीं है। किसी ने लिखा कि अल्लाह हिदायत दे, तो किसी ने लिखा कि सिंपलिसिटी इज़ ब्यूटी इट्सेल्फ। किसी ने लिखा ये इंडियन एक्ट्रेसेस की कॉपी करती हैं ड्रेसिंग में और उन जैसी होकर भी आंटी। और आगे लिखा कि वो लोग तो फिट एंड स्लिम होते हैं, यानी इंडियंस, यानी ऑब्वियसली जब वो इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं तो फिर वो जिम बहुत ज़्यादा जाते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर बहुत वर्क करते हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़ीरो साइज़ होकर फिर उस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। तो इस तरह करके लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। किसी ने लिखा नंगी आ गई उठकर, किसी ने लिखा कि फ़ायज़ा बी लाइक द एंड, फ़ायज़ा बी लाइक मैं एंट्री मारती हूँ, मेरी भी वीडियो बनाना। मतलब इस तरह के लोगों ने तनकीद की है और इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं कि अगर मैं सारे रीड करना शुरू करूं तो शायद बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाए। किसी ने लिखा अल्लाह माफ़ करे बेहुदा। किसी ने लिखा कि मुझे स्टार्टिंग में लगा कि कोई इंडियन एक्ट्रेस आई है। और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं। किसी ने लिखा कि फ़लाँ एक्ट्रेस को कॉपी कर रही है। मतलब बहुत ज़्यादा बुरे कमेंट्स हैं, मैं अब किस किस को पढ़ूँ। बहरहाल पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को अपनी ड्रेसिंग के ऊपर और अपनी बॉडी के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बल्की हैं और आप उस तरह की ड्रेसिंग करके आ जाते हैं जो कि बिल्कुल स्लिम फिट वालों को पूरी आती है और फिर हमारा कल्चर भी इस तरह का नहीं है और फिर हमारे लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें न्यूडिटी को शामिल करना और उसमें इस तरह की चीज़ों को शामिल कर देना जिसको हमारा मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता, और मैं मज़हब पे नहीं जाती, मज़हब पे तो मैं फ़िलहाल बात नहीं करना चाहती, तो शायद इस पर थोड़ी सी हमें एहतियात की ज़रूरत है। बहरहाल ये था जी आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारी एक्ट्रेसेस अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाती हैं, और उसके बाद फिर आखिरकार उनको दीन की तरफ आना ही पड़ता है, तो वो पहले से ही अपनी लाइफ को बैलेंस करके क्यों नहीं चलती। ये बात मैंने की है नौशीन शाह के हवाले से। और दूसरा सवाल ये है कि क्या फ़ायज़ा गिलानी के हवाले से आप एग्री करते हैं जिस तरह के कमेंट्स लिखे हुए हैं, या कि आपको लगता है कि नहीं भाई हर एक की अपनी लाइफ है और वो जो कुछ मर्जी करे। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तजज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।